हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास करीब करीब 53 डेज हैं। अब आप सभी जो है रिवीजन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीलिम्स की। नाउ टारगेट प्रीलिम्स ओनली। बस आपकी जो है जो जिस तरह कहते हैं ना, वो मछली की आंख जो वो दिखनी चाहिए, वो टारगेट होना चाहिए आपको इस समय कि मैंने 100 प्लस कैसे लेने हैं। अब मैंने 5 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसमें मुझे करीब 3 महीने लग गए। 10 मॉक टेस्ट मैंने बनाए, 10 फुल लेंथ, जिसमें करीब 35-40 आपके करंट अफेयर्स के आते हैं और 55-60 के करीब स्टैटिक के आते हैं। ये 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको ये बता देंगे कि आप कितने पानी में हैं, कितने मार्क्स आपके आएंगे 25 मई को, कैसा रहेगा इन एडवांस। आप देखिए, मैं जो है कितने दिन पहले आपको आगाह कर रहा हूँ। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस इससे पता चल जाएगी। मेरा पॉलिटी वीक है, मेरा ज्योग्राफी वीक है, या मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है, या मेरा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, या मेरा करंट अफेयर मैंने जो ना वीक है क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर से नहीं किया। इस तरह से जो है इसकी आप प्रोबिंग करो, क्रिटिकल एनालिसिस करो। ये मॉक टेस्ट करते ही आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन ऐसे इस पैटर्न पे आएंगे। मैंने जो लिखा है ना इसमें, डिजाइन्ड विद एग्जामिनर्स माइंडसेट, इस 5 मॉक टेस्ट में आपको यह पता चल जाएगा कि मेरे पूरे साल के कोर्स में क्या है। जब आपके नोट्स में 50% क्वेश्चन है ही नहीं तो आप पास कैसे होगे? आप हमेशा ये देखते रहोगे मेरे नीचे कैसे जाए। क्यों देखते हो ऐसा कि मेरी जो ना 75 चली गई ना, या 80 चली गई तो मैं पास हो जाऊंगा? आप पहले ही जो है 100 प्लस का टारगेट लो। हमारा करंट अफेयर्स 100% स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनका करंट अफेयर रिवीजन करते 100% स्ट्रॉन्ग है। फिर हम और बच्चों से 10 लाख बच्चों से कैसे आगे निकलेंगे? हमारे पास इंडिया ईयर बुक के MCQs हैं, हमारे पास मैप सीरीज है वर्ल्ड की सारी जो न्यूज़पेपर में आए हैं। हर चीज़ जितने न्यूज़पेपर में एनवायरनमेंट के आए हैं सारे क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी के। फिर हमारे पास एंशिएंट मेडिवल के जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे ओरिजिनल। ऐसे हम आगे निकलेंगे 10 लाख बच्चों में। तो ये आप 5 एक बार फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट हैं वो एक बार खरीदिए, जो नए बच्चे हैं। और जो बच्चे जो है रजिस्टर्ड हैं उनको 10 मॉक टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे, उनसे चार्ज नहीं किए जाएंगे पैसे, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये आप देखिए, अब 4900 में ना केवल आपको करंट अफेयर्स 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ, करेक्ट स्टेटमेंट आपने प्रिंट लेते याद कर दो, 1 महीने में याद हो गया। आपके कम से कम 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। और क्या चाहिए आपको प्रीलिम में? तो मैं कह रहा हूँ कि कोई 5-10 नंबर ही बढ़वा देना, वो भी ये समझ लो कि फरिश्ता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपके 35-40 नंबर भी बढ़ सकते हैं, आपने एक बार कोर्स को खरीद लिया तो करंट अफेयर्स के। क्योंकि न्यूज़पेपर में से बढ़ाएगा क्वेश्चन एग्जामिनर, न्यूज़पेपर से बाहर से नहीं बढ़ाएगा कभी भी। ये याद रखना मेरी बात को, क्योंकि UPSC की इंस्ट्रक्शन ऐसी स्ट्रिक्ट होती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के। और फिर NCERT आपका बेस है, ये मान के चलना, और लक्ष्मीकांत ये करना आपने बस। और मैंने साथ में इंडिया ईयर बुक आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस में कई चैप्टर करा दिए, और आगे जो है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर आपको मॉक टेस्ट कम से कम 100-150 क्वेश्चन का। आप इंडिया ईयर बुक में सबसे आगे चले गए। एंशिएंट मेडिवल में मैंने इतने क्वेश्चन दे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए, 400-500। आप न्यूज़पेपर में माहिर हो गए। ये प्रीलिम का जो है आपका गोल्डन रूल है पास होने का, 100 प्लस का। पास नहीं, 100 प्लस लेने हैं। अब हम चलते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की जगह एनालिसिस। देखिए, आज इंडियन एक्सप्रेस में कोई खास आर्टिकल नहीं मिला मुझे। अब ये क्वेश्चन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, मैं कहता हूँ ना मेरे लिए सारे पेज इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम का है। जिसमें मुझे 2 नंबर मिल गए प्रीलिम में, वो मेरे लिए बेस्ट आर्टिकल है, चाहे वो किसी पेज पे भी है। और 10 नंबर मेरे को चाहिए मेन में। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी है और प्रीलिम्स का भी है। टेक्स्ट एंड वाई आर टेंशंस हाई इन आर्कटिक रीजन पे है। ये 2025 में भी इंपॉर्टेंट है, 26 में भी, और अगले 15 साल इंपॉर्टेंट है। यही रहेगा, यही मैप रहेगा।
अब आपने ये मैप को ध्यान से देखना है, इसमें बहुत लोकेशंस हैं जो आपके प्रीलिम की है, बहुत सारी लोकेशंस हैं, और मैंने इसमें से क्वेश्चन करीब 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए हैं, और भी निकलेंगे, आप देखना अभी और निकलेंगे, बल्कि 10 क्वेश्चन निकलेंगे मैं आपको। और जो ये क्वेश्चंस है, जो अनरोल्ड मेंबर है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कई बच्चे ये कह रहे थे कि भाई सर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। भाई मेरा कोर्स तो ख़त्म नहीं होता, अभी तो शुरुआत है। अभी हम जो है 25 मई के बाद जो है एकदम से उस पर आएंगे, एथिक्स का जीएस पेपर 4। डॉक्टर हरदीप सिंह जो सीनियर IAS ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, बड़े रिटायर हुए हैं अभी, वो बहुत ही जो है लर्निड है एथिक्स के। इतनी केस स्टडीज डिस्कस करेंगे आप सोच ही नहीं सकते। और हमारा टारगेट ये है एथिक्स में आपके 120 प्लस आए। फिर सारे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हम 150-200 नंबर का जो है आपको कोशिश करेंगे कि किस में क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन आएगा। जैसे आर्कटिक रीजन में क्वेश्चन आ गया, हमने बता दिया आपको, क्वेश्चन बना के दे दिया इस बार मेन का। इस तरह से जो है ना केवल प्रीलिम में, फिर मेन में, फिर आपके जो है मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, कैसे तैयारी करनी है इंटरव्यू की। अल्टीमेट टारगेट है आपको लवासना भेजना। चाहे भले ही हमारी एक कोई ये इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो है 4 डिकेड का एक्सपीरियंस, मैं जो है आप सभी को पता है एज प्रोफेसर 4 डिकेड का, और डॉक्टर हरदीप सिंह का 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये देखिए, हम 2 मिलके इतना आपको मटेरियल दे देंगे, इतना समय बचा देंगे आपका कि आपको ये फील ही नहीं होगा मेन तक कि मेरा जो है रिवीजन नहीं हुआ, मेरा कोई रह गया। समझ गए? तो अब देखिए आर्कटिक काउंसिल के जो है ये 8 कंट्री मेंबर्स हैं, इस तरह से देंगे क्वेश्चन बना के। तो मैंने ये अब 8 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर, इंडिया और चाइना। ठीक है। अब चाइना का काफ़ी इंटरेस्ट है, क्यों है? अब ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे अब क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज से, नीचे क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे। वहाँ गैस है, ऑयल है, यूएसए का भी इंटरेस्ट है। अब यूएसए आपने पढ़ा ना, यूएसए कह रहा है कि ग्रीनलैंड में वापस लूँगा, ग्रीनलैंड। तो ये जो है आपने देखना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आर्कटिक रीजन की। और ये सारे इसमें क्या आप देख रहे हैं रेड में जो रखा है, कौन सा यूएसए का बेस है, कौन सा रशिया का बेस है, ये सारा आपने देखना है। ये आर्टिकल को आपने 2-3 बार पढ़ के इसमें से नोट। और 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर तो आप मेरे पे छोड़ दो, करंट अफेयर के लिए आपने कहीं ज्वाइन नहीं करना। कुछ इंस्टीट्यूट के पास कोई प्रीलिम का कोई मटेरियल नहीं है, प्रीलिम्स का कोई भी इंडिया में प्रीलिम का कुछ नहीं है उनके पास। आप जो है फाउंडेशन कोर्स के लिए करंट अफेयर का फाउंडेशन कोर्स कोई नहीं कराता। चाहिए तो करंट अफेयर का एनसीईआरटी तो आपने 6ठी क्लास से पढ़ी है, उससे क्या फाउंडेशन स्टैटिक का। और लक्ष्मीकांत आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें कुछ है ही नहीं। रोजाना मैं जो ना पढ़ पढ़ के आपको टेलीग्राम पे इतने क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कोई भी इंस्टीट्यूट आपको न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन ही निकाल के देंगे 100% पूरे साल। मैं निकालूंगा आपके लिए जो 2026 के, 2027 के और 2025 के कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनको पता है इस कोर्स की महत्ता, इंपॉर्टेंस। कि मैंने जो है 3000 करीब 3500 के करीब क्वेश्चन उनको इस साल के, 3000 पिछले साल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैप की सीरीज। तो मतलब ये तो आपको ये समझ लिए 4900 में, ये तो एक मैं अभी पेंशन से लगा रहा हूँ, बहुत सारा पार्ट इसमें खर्च कर रहा हूँ। कोई तो कहता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे, मेरा तो ये जो है, मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैंने इसमें पैसा कमाना है। मेरा टारगेट है जो बच्चे ORM में बैठे हैं उन बेचारों को करंट अफेयर का कुछ भी नहीं पता, कहीं पे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी रिमोट कहीं पे भी पूरे इंडिया में, उनको पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है प्रीलिम्स को और मेन के करंट अफेयर्स। ये मेरा टारगेट है। अब ये मैंने इसमें से कुछ लोकेशन निकाल दी, बाकी आप निकालना।
पिटोफिक मिलिट्री बेस ग्रीनलैंड में किसका है? यूएसए का। समझो इसको, ये पहली बार आया है। आई हैव सीन दिस आर्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट आर्टिकल इस वीक का, ये समझिए। फैरो आइलैंड्स आर लोकेटेड इन डेनमार्क। अब आप कंफ्यूज कहाँ होगे? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, वहाँ सारे एक से नजर आएंगे आपको। देन नॉर्डिक वार्डन इज ए नाटो ज्वाइंट एक्सपेडिशनरी फोर्स। ये नाटो कंट्रीज की फोर्स है जिसका नाम है नॉर्डिक वार्डन। ये 2 बार लिखा गया, एक बार है नॉर्डिक वार्डन। देन ग्रीनलैंड इज ऑक्युपाइड बाय डेनमार्क। अब आपका जो है ये भी कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, बहुत आसान लग रहा है कि डेनमार्क, ये तो सभी को पता है। नहीं, वहाँ पे जो है जब हम पेपर देते थे मेन का या प्रीलिम्स का, तो डेनमार्क नॉर्वे नजर आता था यदि रिवीजन ना हो तो। इसलिए आपने मैप में जाओ सीधा, आर्कटिक का मैप जितना देखोगे कि रशिया से क्या जो रूट है, इसमें जो है सी रूट भी है। इसमें लिखा है कि रशिया से सी रूट बड़ा नजदीक हो जाए है, इसलिए इंटरेस्ट है। अब ये आपने जैसे नक्शा जो है आराम से आर्कटिक रीजन देखो, और ये पूछ लेंगे आर्कटिक, क्योंकि रीजन बार बार आ रहे हैं पेपर में, आर्कटिक ओशन के जो है सराउंडिंग बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? सिंपल, आर्कटिक ओशन के बॉर्डरिंग कंट्री बताइए, ये तो आएगा ना। इसमें भी हमारे जो है 50% बच्चे गलत करेंगे इसको, मुझे पता है एज एग्जामिनर। और ये मैंने ये जैसे इस तरह की निकाले आपने, मैक्सिमम जो लोकेशन निकालो उसमें और भी निकलेंगी। मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा सारे क्वेश्चंस जो बच्चे एनरोल्ड हैं, और पूरे साल ऐसे मिलते रहेंगे आपको, समझ गए। अब ये जो है अप्रैल में भेजूंगा। उसके बाद जो है करंट अफेयर के, जब भी हम कोर्स लॉन्च करेंगे, करंट अफेयर के आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, 100% नंबर आएंगे आपके, ये समझ लीजिए 100% क्वेश्चन आएंगे इसी तरह। और बच्चे कई बार कंफ्यूज करेंगे 2026 में सर लॉन्च बिल्कुल करेंगे आपको। हर साल हमारा इंप्रूव होता जा रहा है, और मेरे ये टारगेट है कि हर साल हमारे 25+ क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर के 35-40 में से, तो ये समझ लिया हमारा कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। तो आज ये जो है ये क्वेश्चन अभी आप बढ़ाओ इस पर, आर्कटिक ओशन के बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये मैंने अभी क्वेश्चन नहीं बढ़ाया है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गलत होने के स्कोप है। अब ये देखिए, फ्रेंच जोसेफ लैंड आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये कहाँ पे है? रशिया में। जब तक इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारा ठीक नहीं होगा, आप कहते हैं ना रिजेक्शन टेक्निक, रिजेक्शन टेक्निक लगेगी नहीं, इनमें किसी में भी लगेगी, लोकेशन में तो लग ही नहीं सकती। अब ये ऐसा भाई आर्कटिक रीजन का है, रशिया में तो सोच ही नहीं सकते हम इसको, नॉर्वे, स्वीडन, उधर जाएंगे, कनाडा, ठीक है। रशिया इज द ओनली कंट्री विद ए सिग्निफिकेंट फ्लीट ऑफ आइस ब्रेकर इंक्लूडिंग वन न्यूक्लियर पावर्ड है इनके पास। ये मैंने पीडीएफ में पिछले साल भी भेजा है, क्योंकि ये जो है इनका रूट जो है शॉर्टेस्ट रूट आर्कटिक रीजन निकाल रहे हैं। तो ये आर्टिकल आपने 2-3 बार पढ़ के इसके नोट्स बनाने शुरू कर दो, खास करके 2026 के कैंडिडेट और 2025 के भी। अब इस आर्टिकल को मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ में, इसको जो है मेन के लिए तैयार करो फिर उसके बाद 25 मई के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर आर्कटिक रीजन का इस तरह से भी नहीं, इस तरह से भी दे सकता है, पता नहीं कैसे निकाले। एक तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट आर्कटिक रीजन, ये तो जरूर पूछेगा। क्या टेंशन है? यूएसए वाला लेटेस्ट एग्जाम्पल आया, जब से ट्रंप आया ना, उधर कहा मैं ग्रीनलैंड लूंगा। चाइना का भी इंटरेस्ट हो रहा है, क्यों? क्या इंपॉर्टेंस है? वहाँ क्रिटिकल मिनरल्स हैं, गैस है, क्रूड ऑयल, और जो है सी रूट। चाइना का भी इंटरेस्ट हो गया वहाँ, इंडिया का भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आर्कटिक काउंसिल एनवायरनमेंट को सेव करने में क्या रोल अदा कर रही है? आर्कटिक काउंसिल में क्या है? व्हाट इज आर्कटिक काउंसिल? कौन से मेंबर हैं? एग्जामिनर जो ना कौन सा सी रूट इसमें जो ना जाता है आर्कटिक से, ये सारा इसी आर्टिकल में है। आप यदि क्रिटिकली पढ़ोगे, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिटिकली पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, क्रिटिकल में 2-3 बार पढ़ दो, फिर अच्छे उसमें निशान लगा के और कॉपी में लिख लो। ये आपका जो फाउंडेशन कोर्स हो गया करंट अफेयर का, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं, करना भी 1 पैसा भी देने की जरूरत फाउंडेशन कोर्स में। ये इस तरह से करते चलो मेरे साथ पूरे साल, रोजाना वीडियो के साथ, हो गया आपकी तैयारी। कोई रोक नहीं सकता आपके प्रीलिम और मेन में रैंक लाने से। अब ये हिंदू में डाटा पॉइंट में रोजाना एक क्वेश्चन मिलता है, या प्रीलिम का या मेन का, या दोनों का।
इसमें आप देखिए पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिखा रखी है ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड। अब ये जो है स्टैंडिंग कमेटी से, इसमें ये जो है एश्योरेंस कमेटी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो ये देखती है कि एश्योरेंस जो दी है मिनिस्टर ने, क्या वो पूरी हुई है 3 महीने के अंदर। 3 महीने नहीं हुई तो वो इसके लिए पेंडिंग में डाल देते हैं, और या फिर मिनिस्टर को एक्सटेंशन मांगनी पड़ती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कीप्स ट्रैक ऑफ दीज एश्योरेंसेस एंड पब्लिशेस देयर स्टेटस ऑन द ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल। भाई पब्लिक को पता चले मंत्री ने जो कहा क्या पूरी हुई है। यही तो है ना डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो इसमें से मैंने ही क्वेश्चन निकाल दिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये जो है इसमें काफ़ी कुछ लक्ष्मीकांत में है, लेकिन हमारा ये रिवीजन हो जाता है। अब ये द कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेस वाज फॉर्म्ड, ये 1953 में फॉर्म हुई थी। उससे टू मेक श्योर प्रोमिसेस मेड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड। एंड एश्योरेंस की डेफिनेशन बता दी इन्होंने, इसमें ही मैंने बताया। is considered pending if it is not fulfilled within 3 months of date of which it was made। जो प्रोमिस जो बताया गया है, मिनिस्टर ने कहा भी ये बन जाएगा हमारा, जो है ये एयरपोर्ट से और मान लिया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उन्होंने बताया कि हमारा जो है ये पानीपत से सीधे हम वो निकालेंगे कोई रोड। वो कितना समय दिया उन्होंने कि एश्योरेंस के लिए, तो ये 1 साल में बनेगा। क्या वो 1 साल में बन गया? ठीक है ना। तो ये आपने जो है देखना है। अभी कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंसेज इज ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट विद 15 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 10 मेंबर। लोकसभा के अलग है क्योंकि एश्योरेंस तो मिनिस्टर वहाँ भी देते हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में, और उसमें 10 मेंबर्स है। अब आपने क्या है, अब ये बात आ गई है तो स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग अपनी सारी पढ़नी है। कौन सी लोकसभा की एक्सक्लूसिव है, किसमें स्पीकर चेयरमैन होता है, किसमें स्पीकर नॉमिनेट करता है, किसमें जो है जैसे फाइनेंस कमेटीज है, एस्टिमेट कमेटी है, पीएसी है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, वो उसका इलेक्शन होता है, नॉमिनेट नहीं करता कभी। मैंने कल डाला टेलीग्राम पे, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो जो है किसमें लोकसभा के मेंबर है, किसमें जैसे पीएसी में 15 + 7, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के, और कन्वेंशनली जो है जनरली अपोजिशन का जो है उसमें चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, और स्पीकर बनाता है। स्पीकर नहीं, उसमें इलेक्शन मेंबर्स का तो जो है मेंबर्स का इलेक्शन होता है, जैसे अपना राज्यसभा का होता है या प्रेसिडेंट का होता है उस तरह से, या वाइस प्रेसिडेंट का होता है। और चेयरमैन जो है ना, चेयरपर्सन स्पीकर बनाता है। यस, ठीक है। ये सारी कमेटी आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता है स्टैंडिंग कमेटी में, जो स्टैंडिंग कमेटी में काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं टेलीग्राम पे। आप जो है टेलीग्राम पे जो आप देख रहे हैं इन स्लाइड्स में, आपको टेलीग्राम पे मेरा ये जो है टेलीग्राम पे जाओ, रोजाना आप करो। आपका ये भी फाउंडेशन कोर्स है, उससे आप देखो किताब में मेरी कहाँ गलती हुई है। मैं रोजाना 4-5 क्वेश्चन देता हूँ टेलीग्राम पे, आपको फ्री है। ये जो है टेलीग्राम का है या मेरा ये पैरेलल नहीं है इसके, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ये आपको जो है डायरेक्ट जो मतलब आपको इतना सीमलेस पास हो जाओगे प्रीलिम में जाके, आपको पता नहीं चलेगा 1 साल में 26 के 27 के। अब पिछले 1 साल से हम करते आ रहे हैं, इस बार देखना 2025 के बच्चों को 25 मई को बहुत आसान लगेगा ये। अब जो है मैं बता रहा था आपको कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पेमेंट का लिंक भी है। जिस बच्चे को ये लगता है कि मैंने पहली बार में क्लियर करना है तो इमीडिएटली जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कोर्स को ज्वाइन कर ले, और रोज़ाना मेरे क्वेश्चन इसमें भी करें, और अब रिवीजन कर दे। पर 2025 में घबराने की जरूरत नहीं है। 100% करंट अफेयर तैयार हो जाएगा न्यूज़पेपर से ज्वाइन करते ही, आपके पास इमीडिएट भेजूंगा मैं। तो ये जो है, अब ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूएस ट्राई सर्विस हैदर एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ, ये पूछेंगे। ये 2025 की कहाँ हो रही है, विशाखापट्टनम हार्बर फेज, इस तरह का पूछेंगे आपसे। ये सारी मैंने जो एक्सरसाइज दे दी आपको। तो इस तरह से जो है ये आपका
2025 के जो बच्चे हैं उनको रेगुलर मिलेगा ये, जैसे पूरे अप्रैल। जो बच्चे डरे हुए थे, नहीं ऐसे घबराने की बात नहीं, आपको जो है आपके 100+ के लिए मैं डिटरमाइंड हूँ, आने चाहिए। देन उसके बाद आपका मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने 5 मॉक टेस्ट लेके एक बार टेस्ट करो कोर्स को, बस 5 मॉक टेस्ट परचेज करो, फिर देखो, देन यू परचेज द कोर्स। थैंक यू वेरी मच।